अंजना, ये रोकर स्वयं को कष्ट मत पहुंचाओ। अपने पुत्र को कारावास देते हुए कष्ट तो मुझे भी बहुत हुआ, किंतु एक राजा होने के नाते मुझे अपने कर्तव्य का निर्वहन भी करना पड़ा। तो फिर आप मुझे अपना कर्तव्य निभाने से क्यों रोक रहे हैं स्वामी? एक मां होने के नाते यदि मेरा पुत्र कष्ट में है तो उसके कष्ट को देखकर यदि मैं रो रही हूं तो आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? अंजना, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, अपितु मैं आपको ये समझाने की चेष्टा कर रहा हूं कि आपकी ममता और आपके लाड़ प्यार ने ही आज उसे ऐसी अवस्था में लाकर खड़ा कर दिया है कि उसके पिता से ही उसे बड़े दरबार में दंड मिला, उसे कारावास हुआ। अंजना, पुत्र के द्वारा की हुई त्रुटियां माता को दिखाई नहीं देती, किंतु माता के लाड़ प्यार की वजह से अगर पुत्र किसी का अहित करता है तो क्या वो उचित है? अंजना, पिता और राजा होने का कर्तव्य मैंने निभाया। मैं बस ये चाहता हूं कि आप भी इस बात को समझें। आप माता के साथ साथ एक महारानी भी हो। जितना धर्म आपका अपने पुत्र के लिए होता है, उससे कहीं अधिक अपनी जनता के लिए भी होता है। इसलिए आप हनुमान को शरारतें करने से रोकें, अन्यथा फिर उसे दंड देने से नहीं चूकूंगा और वो स्थिति हमारे लिए और भी कष्टकारी होगी अंजना। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, जैसे ही कारावास से आपका पुत्र वापस आता है आप उसे समझाएं। आपकी बात सुनता है ना वो? आपकी बात जरूर मानेगा वो। आप समझ रही है ना अंजना? प्रभु, एक प्रश्न था। देवी, हनुमान की शरारतों में कमी आएगी या नहीं, यही पूछना चाहती है ना देवी? आप स्वयं बताएं, आपका क्या विचार है इस संबंध में? मुझे लगता है कि कारावास में 3 दिन तक रहने के पश्चात हनुमान की उदंडता में थोड़ी कमी अवश्य आएगी। नहीं देवी, हनुमान तो इन 3 दिनों के एकांत कारावास का लाभ उठाने की धुन में। अर्थात हे काका, नारद जी के कथन अनुसार ये जगह सबसे सुरक्षित है। अब आप तीनों बैठकर विधि लेखन का कार्य आरंभ करें। अस्तु समदेव। भूतकाल, आपका कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। आपको सभी दिनों और सहस्त्र वर्षों का लेखा जोखा रखना पड़ता है। जिस प्रकार अंतरिक्ष में आज तक आपसे कोई चूक नहीं हुई, आशा कर इस गुफा में भी आपसे कभी कोई चूक नहीं होगी। आप निश्चिंत रहे समदेव, आपको किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं मिलेगी।
हे वर्तमान, आपके हाथ में पूरे वर्तमान का लेखा जोखा रहता है। आपको लगातार लिखते रहना होता है। आपको इस गुफा में बैठकर लिखने में कोई कष्ट तो नहीं होगा? नहीं समझदेव, आपका आदेश सर माथे पर। आप जहां कहेंगे, जैसे कहेंगे, आपका सेवक वहीं बैठकर वर्तमान लिखेगा। हे भविष्य, आशा करता हूं कि 3 माह का संकट समाप्त होने तक ये समय धूलि आपके लिए उपयुक्त होगी। हाँ समयदेव, इतनी समय धूलि वर्तमान काल जी के लिए 4 माह तक लेख पात्रों का निर्माण हो जाए। तो आप सभी अपना कार्य आरंभ कीजिए। मैं अंतरिक्ष वापस लौट। ये पुराना दिवस मैंने रखा है अपने भूतकाल के स्थान पर। इससे लोगों को पुरातन बातें स्मरण रहती हैं। लीजिए वर्तमान काल जी, मेरे हाथ से निकलकर जब ये लेख पत्र आपके पास पहुंच जाता है तो ये भी वर्तमान बन जाता है। अब ये भविष्य का क्षण नहीं, वर्तमान का क्षण है। लेखन आरंभ कीजिए। हाँ, ये ठीक है। ये ठीक है। ये समस्त वन तेरा है। यहाँ का वन और इस वन की सभी वस्तुएं मेरी संपदा है, मेरी। दुरासुर की संपदा। बड़ा मनुष्य मेरा भोजन हो जाए। अरे ये क्या हो गया? हम इस वन से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? आ तो हम आसानी से गए थे। हाँ दीमू, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति इस वन से बाहर निकलने से रोक रही हो। अदृश्य शक्ति?
मानवो, वो शक्ति मेरी है, मेरी दुरासुर की। भयभीत मत हो, किसी को भी मुझसे भयभीत होने की तब तक आवश्यकता नहीं है जब तक इस वन में आने और इस वन की क्षमता को प्रयोग करने का कर मुझे मिलता रहेगा। कर मिलेगा मुझे। कर? कैसा कर? हाँ कर। आज से ये वन और यहाँ की समस्त संपदा मेरी है, दुरासुर की है। यदि किसी को भी इस वन से घास, लकड़ियां, फल फूल इत्यादि जो कुछ भी चाहिए, पहले उससे मेरी अनुमति लेनी होगी और कर के रूप में 5 बकरियां या 1 गाय मुझे देनी होगी। तभी इस वन में किसी को प्रवेश मिल सकेगा, अन्यथा नहीं। यदि किसी ने मेरी अनुमति के बिना मेरे इस वन में प्रवेश करने की हिम्मत की तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। किंतु है मूर्ख मानव, अब भागो यहां से, कोई किंतु नहीं। ये वन मेरा है और मैंने इसे विश्राम के लिए चुना है। इससे पहले कि मैं तुम दोनों को खा जाऊं, भाग जाओ यहां से। भागो, भागो यहां से। ये मेरा है, दुरासुर का है, दुरासुर का। महारानी जी, कब तक इस प्रकार आप उदास रहेंगे? भोजन तैयार है, चलिए भोजन कर लीजिए। हनुमान ने भोजन किया? मुझे नहीं पता, कदाचित बंदी भोजन ही दिया गया हो। नहीं नहीं, मेरा पुत्र और बंदी गृह का खाना, मैं उसके लिए भोजन लेके जाती हूँ। किंतु महारानी जी, एकांत कारावास में राजसी भोजन? आरुषि, वो मेरा पुत्र है, वो बंदी गृह का भोजन कभी नहीं खाएगा। मैं उसके लिए भोजन लेकर जाऊंगी। प्रणाम महाराज। कहो लकड़हारा, क्या कष्ट है? हमारे मार्ग के बीच में विघ्न डालने का अवश्य ही कोई प्रयोजन होगा। हाँ महाराज, एक कष्ट है। हमारे वन पर एक असुर ने आधिपत्य कर लिया है और उस असुर का कहना है कि वन संपदा का प्रयोग करने से पूर्व उसे कर देना होगा। कर? राजा हम हैं और कर वो मानता है। हमारे पूजनीय गौ माता के विषय में इस प्रकार का प्रलाप करने वाले असुर को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। मुझे उस स्थान को दिखाओ जहां तुम्हें वो असुर मिला। बहुत दिनों से युद्ध नहीं किया, कदाचित आज उस असुर का रक्त पीकर मेरी तलवार की सुधा शांत होगी। चलिए महाराज, चलो। ये गुफा मेरे विश्राम के लिए उपयुक्त रहेगी। आज से हम इसी कंदरा में विश्राम करेंगे। तुम तीनों कौन? और यहाँ मेरी कंदरा में क्या कर रहा है? बोलो।
जवाब दो, जवाब दो। आप कौन? ओह, रासू। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हम कौन हैं और कहां से आए? पहले ये बताओ कि तुम तीनों कौन हो? मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मैं भूतकाल और ये मेरे अनुज वर्तमान काल और ये भविष्य काल। अच्छा तुम लोगों का निवास स्थान अंतरिक्ष में समय के साथ है, फिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ जाओ यहाँ से। हमें यहाँ समय देव ने भेजा है ताकि हम अपना कार्य कर सकें। अंतरिक्ष में संकट आने वाला है, हम नहीं जा सकते। अंतरिक्ष पर नहीं, संकट तुम लोगों पर आने वाला है। मैं तुम लोगों को अंतिम चेतावनी देता हूं, चले जाओ यहां से, वरना देखिए, आप हमें अपना कार्य करने दीजिए। यदि हमने अपना कार्य नहीं किया तो पृथ्वी पे काल गणना समाप्त हो जाएगी। हमारी आपसे विनती है कि आप हमें अपना कार्य करने दें और आप कहीं और अपना स्थान खोज लीजिए। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, अभी बता दो। अब देखता हूं पृथ्वी के समय का संपादन कौन करता है। वर्तमान कहां गया? लगता है भाग गया। कोई बात नहीं, जाने दो उसे। देवताओं को भी पता चलना चाहिए कि महान असुर दुरासुर ने अपनी शक्ति से भूत और भविष्य को हाथ भर के पुतलों में बदल दिया। अब हम अपनी इस कंदरा में विश्राम करेंगे। नाथ, स्वामी, आप कारागृह की तरफ? अंजना, आप? मैं तो हनुमान के लिए भोजन लेके जा रही हूँ स्वामी, किंतु आप यहाँ? मैं तो यहाँ कारागृह की सुरक्षा व्यवस्था देखने आया था। स्वामी, कारागृह तो हमेशा ही सुरक्षित रहता है ना? जैसे कि मेरा पुत्र। अंजना, आप मेरी व्यथा नहीं समझ रही हैं। मैंने जो निर्णय लिए हैं वो मेरा कर्तव्य था, समझती हूँ ना। और पुत्र को छुप छुप के देखने की लालसा,
क्षमा कर दीजिए ना हनुमान को। नहीं अंजना, हनुमान को दंड पूर्ण करने दो। आप यहां उसके लिए भोजन लेकर आई हैं। आप आज उन्हें ये भोजन करा सकती हैं, किंतु कल और परसों हनुमान को बंदी गृह का ही भोजन मिलेगा। मैं आपको समझ नहीं पा रही हूँ स्वामी। आप हनुमान के लिए दुखी भी है और उन पर कोई दया भी नहीं दिखाना चाहते। ऐसा क्यों स्वामी? अंजना, पिता होने के नाते मैं हनुमान के लिए बहुत दुखी हूं, किंतु एक राजा होने के नाते मैं एक अपराधी पर अनुचित दया नहीं दिखा सकता। आप जाइए, हनुमान को भोजन कराइए। आप नहीं आएंगे? आप जा रही हैं ना, बस। महाराज, यही है उस राक्षस की गुफा। बाहर निकल असुर, बाहर निकल। मैं इस राज्य का राजा पुरित तुम्हें बाहर आने का आदेश देता हूं। बाहर निकल। राजन, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मैंने 5 बकरियां या 1 गाय ही तो मांगी थी, किसी के भी साथ भेज देते। हमारे राज्य में आकर हमारे वन पर आधिपत्य करने का दंड देने आया हूं तुझे। अच्छा, दंड देने? नहीं राजन, मैं डर गया। सचमुच तुम्हारे हाथ में इतनी बड़ी तलवार देखकर मुझे डर लग रहा है। मैं कांप रहा हूँ राजन। अगर इसी क्षण तू यहां से नहीं गया तो यही तलवार रक्तपान करेगी। चुप चुप राजन, इतनी देर से प्रेम से बात कर रहा हूं तो अकड़ा जा रहा है, कौन? इस वन में आने का कर अगर तूने 1 गाय नहीं भेजा तो तेरे हाथ तलवार उठाने के लायक तो क्या, एक पुष्प उठाने के लायक भी नहीं सुना तूने? जाओ। क्या कहा था राजा तुझे? क्या कहा था? अब कौन बचाएगा तुझे? कौन बचाएगा, बोल? हे असुर महाराज दुरासुर, कृपया हमारे राजन को छोड़ दीजिए। अगर यही जीवित नहीं रहे तो हमारा राज्य अनाथ हो जाएगा। इनकी ओर से मैं आपको वचन देता हूं कि आपको प्रतिदिन का आपका भोजन प्राप्त हो जाएगा। इस राजा ने यहाँ आकर मेरे क्रोध को और भड़का दिया है। इस भूल के कारण अब मुझे 5 बकरियां या 1 गाय नहीं, अभी तू सुबह नाश्ते में 11 बकरियां और रात्रि के भोजन में 5 गाय चाहिए। नहीं तो मैं इस राज्य को ही खा जाऊंगा। मैं आपको वचन देता हूं कि हर दिन आपको 11 बकरियां और संध्या पर 5 गाय भिजवा दूंगा। ठीक है, निकलो, प्रबंध करो जल्दी से। चलिए महाराज, चलिए। सुबह नाश्ते में 5 बकरियां और रात्रि के भोजन में
5 चाय। आहा, अभी से मुझे आनंद आ रहा है। हनुमान, अच्छा है ना, 3 दिवस के लिए मैं कारागृह में था, ये सबको पता है। किंतु ये मात्र बात तो तुम दोनों को ही ज्ञात है कि मैं कारागृह में नहीं, तुम दोनों के साथ हूँ। अब बोला 3 दिवस के लिए मुझे कारागृह में कौन बंदी रख सकता है? ऐसा कभी हो सकता है? किंतु हनुमान, तुम बंदी गृह की सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर वहां से निकले कैसे? यही तो रहस्य है। तीन दिवस का कारावास, कितना कठिन होगा 3 दिवस के लिए इस कारागृह में रहने के। और राघव और पूरन भी तो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे कुछ करना होगा। वापस कैसे जाओगे? अरे मित्र, जिस प्रकार अंदर से बाहर आया था उसी प्रकार बाहर से अंदर चला जाऊंगा ना। किंतु इन 3 दिवस में हम लोग घूमने जाएंगे। कहाँ? पहले वन में, फिर पहाड़ पर, तत्पश्चात मैं तुम दोनों को समुद्र दिखाने लेकर जाऊंगा। समुद्र? वाह, मैंने कभी समुद्र नहीं देखा। चलो ना हनुमान, अभी चलते हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी हम लोग जाकर वन में खेलते हैं, उसके बाद आज रात्रि तक हम लोग समुद्र ही तो निकल जाएंगे। किंतु मेरी माँ को पता चला तो? भयभीत ना हो मित्र, किसी को कुछ भान नहीं होगा। अभी हम लोग चलते हैं। अच्छा, तो हनुमान का राज दरबार में जाकर अपनी भूल को स्वीकार करना हनुमान की योजना थी। मैंने आपसे क्या कहा था? हनुमान अपनी ही एक लीला में व्यस्त है। किंतु प्रभु, राज दरबार में मिला आदेश तो राज आज्ञा होती है, और राज आज्ञा की अवहेलना अनुचित है। इस प्रकार तो हनुमान राजद्रोही कहलाएंगे। देव, अब हनुमान राजद्रोही कहलाएंगे या राजभक्त, यह तो अभी समय की गर्भ है। 3 दिवस का समय बहुत होता है। संकट मोचन पर ही संकट आ गया हमारे कारण। हाँ माते, मैं तो स्वयं को पापी मान रहा हूँ कि हमारे कारण हनुमान 3 दिनों तक कारावास में रहेंगे। और हनुमान के साथ महाराज ने अच्छा नहीं किया। इस प्रकार एक बच्चे को दंड देना कहाँ का न्याय है? नहीं भ्राता, महाराज ने जो किया वो उचित था। अच्छा, इसी कारण महाराज के समक्ष हनुमान को छोड़ने की गुहार लगा रहे थे? नहीं, तब तो मैं भी हनुमान के मोह से ग्रसित था, लेकिन बाद में मैंने विचार किया तो मुझे ज्ञात हुआ कि महाराज ने जो किया वो उचित था। क्योंकि हनुमान कोई साधारण बालक नहीं, वो इस राज्य के राजकुमार हैं। इसलिए उन्हें शरारतें छोड़कर प्रजा के राज्य के विषय में विचार करना चाहिए। चलो एक कार्य करते हैं, वन तक दौड़ लगाते हैं। हाँ हाँ, चलो। जो पहले पहुंचेगा वो तय करेगा कि आज हम क्या खेलेंगे। लेकिन हनुमान,
तुम अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करोगे? ठीक है मित्र, ठीक है। अब चलो, किंतु हमें उल्टे पांव दौड़ लगानी होगी, ठीक है? चलो। तुम सही कह रहे हो। कभी कभी बच्चों को सुधारने हेतु कड़ा रंग अपनाना ही पड़ता है। इसी कारण बच्चों को पता रहता है कि कभी कभी वो भूल करेंगे तो उन्हें दंड भी मिल सकता है, और वो बड़े होते हुए अपने सामाजिक उत्तरदायित्व भी समझेंगे। माता, आप वन की सीमा पर क्यों रहती हैं? ग्राम में क्यों नहीं चली जाती? अरे क्या बताऊं पुत्र, मेरे पति के मृत्यु के बाद मुझे अकेले रहना ही सुहाता है। इसी कारण मैंने अपनी कुटिया वन की सीमा पर ही बनाई थी। किंतु वन जीवों की आशंका तो रहती है। न जाने कितने दिनों का जीवन अब शेष है। न जाने ऊपर से बुलावा कब आएगा। मैं तो अपने दिन गिन रही हूँ। अरे कौन मूर्ख है जो देखकर नहीं चलता? क्षमा कीजिए माते। हनुमान? ना, मैं हनुमान थोड़ी ना हूँ माते। मैं तो गजग्रीवा हूँ ना। हाँ, ये तो गजग्रीवा है। हाँ, ये सच्ची गजग्रीवा है। क्या मूर्ख समझता है मुझे? मैं तुम्हें पहचानती नहीं। अर्थात महाराज ने हमसे झूठ बोला था, हमारे सामने दंड का प्रावधान कर दिया, और यहाँ तीनों शरारती साथी एक साथ फिर से। हनुमान, तुम कारावास से भागकर कैसे आए? ये आप क्या बोल रही हैं माते? मैंने कहा ना कि मैं हनुमान नहीं हूँ। चलो मित्रों, चलो चलो खेलने चलते हैं। अरे रुको हनुमान, रुको रुको। अरे हनुमान ने क्षमा मांग ली होगी, इसलिए छोड़ दिया। अब इस सत्य का पता तो महाराज के पास चलकर ही लगाया जा सकता है। हमें उनसे ऐसी आशा नहीं थी। मानता हूं उनका पुत्र है, लेकिन हमें उन्हें ऐसे भ्रम में नहीं रखना होना था। तुम सच कह रहे हो मंगतू। हमें महाराज से इस प्रश्न का उत्तर लेना ही होगा कि उन्हें अपने पुत्र से क्षमा मांगने पर ही छोड़ा है या हमसे झूठ बोला है। चलो। लीजिए, आपके हनुमान तो फंस गए। अब कैसे करेंगे वो अपना बचाव? बूटी माँ, मंगतू और भीखू सब राज दरबार जा रहे हैं, और महाराज केसरी पर भी लांछन लगा है कि उन्होंने अपनी प्रजा से झूठ बोला। देवी, बस आप देखते जाइए। यह तो उनकी लीला का प्रथम चरण आरंभ हुआ है। यह तो उनकी लीला का प्रथम चरण आरंभ हुआ है। विष्णु जी के स्थान पर आप कब से लीला रचने लगे देव? देवी, जब से अनजाने में मैंने दुरासुर को आशीष दे दिया, तो आप ऐसे असुर को आशीष देते ही क्यों? जो जनमानस को कष्ट दे। देवी, कोई मेरी साथ ना करे और मैं उसे आशीष ना दूं, यह तो संभव नहीं है ना। इस प्रकार तो मेरे निर्लिप्त होने का कोई अर्थ ही नहीं होगा देवी। विष्णु देव तो देवताओं और मनुष्यों के पक्ष में ही रहते हैं। ब्रह्मदेव को तो
महामाया सृष्टि के अलावा किसी और की शुद्ध बुद्धि नहीं रहती। देख, किंतु मुझे तो समस्त 14 लोकों के प्राणी, चाहे वो राक्षस हो, दानव, गंधर्व, नाग या फिर किन्नर या यक्ष हो, उनको बिना पूर्वाग्रह के आशीष देना मेरा कर्तव्य है देवी। और आपके आशीष के उपरांत लोगों को कष्ट में देखकर आपका ही हृदय सीज जाता है प्रभु। और फिर आप अपनी ही भूल को सुधारने में लग जाते हैं। नहीं देवी, यह मेरी भूल नहीं, यह उन प्राणियों की दुष्टता है जो दूषित मन से मुझसे वर मांगते हैं। आप सत्य कहते हैं प्रभु, किंतु आपने आगे का क्या सोचा है? देख, अभी तो सोचना आरंभ ही किया है। बस आप इस लीला का आनंद लीजिए। प्रणाम महारानी जी। क्या आप हनुमान को भोजन खिलाई? कैसे हैं वो? उन्हें कोई कष्ट तो होगा ही। क्या हनुमान बहुत दुखी हैं? क्या बात है महारानी जी, आप चिंतित लग रही हैं। मैं जब हनुमान को भोजन देने कारावास में गई तो हनुमान वहां पे थे ही नहीं। हनुमान वहां से गायब है। पता नहीं कहाँ चले गए। किंतु मुझे चिंता इस विषय में है कि यदि हनुमान के कारावास से अलोप होने की सूचना महाराज को मिल गई तो क्या होगा? महारानी, आप निश्चिंत रहिए, हनुमान राज्य में ही होंगे और कहाँ जा सकते हैं। मैं अभी पता करती हूँ कि हनुमान कहाँ है। लेकिन ध्यान रहे, महाराज को इस विषय में कुछ भी पता ना चले। जी महारानी जी। संभव, हनुमान कभी मेरी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकते। क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि आपने जिसे देखा और जो आपको देखकर भाग गया वो हनुमान ही थे? सच को क्या आंच? कर लीजिए जांच। हमने जिसे देखा था वो हनुमान ही थे। महाराज, हनुमान से हम भी प्रेम करते हैं, किंतु आपको हमसे झूठ नहीं बोलना था। हमने तो स्वयं ही हनुमान को कारावास में न देने के लिए बोला था, किंतु आप ही ने कहा था कि हनुमान को उनकी उदारता के लिए दंड अवश्य मिलेंगे। हाँ महाराज, इतनी स्वांग रचने की क्या आवश्यकता थी? क्या हनुमान ने क्षमा मांग ली जो छोड़ दिया गया कारावास से? हनुमान को कारावास दिया गया है और वो कारावास में ही होंगे। यदि आप लोगों को विश्वास नहीं है तो चलिए मेरे साथ। मेरा पुत्र मेरी आज्ञा की अवहेलना कभी नहीं कर सकता। चलिए।
आराम समय दे दे। वर्तमान आप और वो भी इस अवस्था में। मैंने तो आपको आपकी आज्ञा से हम तीनों उस कंदरा में बैठकर विधि लेखन में व्यस्त, किंतु जाने कहां से एक असुर आ गया और भूत और भविष्य कहां है। दुरासुर ने उन्हें पुतला बना दिया। प्रभु, मैं भी किसी प्रकार अपनी जान बचाकर वहां से आ सका। क्या? यदि आपका कथन सत्य हुआ और हनुमान कारागृह में ना हुए, तो उनके लौटने के पश्चात उन्हें वही दंड दिया जाएगा जो एक बड़े अपराधी को दिया जाता है। हनुमान, जी पिताश्री। हनुमान, आप कारागार में हैं? तो फिर वो कौन था? आपको अवश्य ही कोई भ्रम हुआ होगा। देख लीजिए, हनुमान यही कारागृह में। हनुमान के विरुद्ध अनर्गल प्रलाप करने पर मैं आप तीनों को बंदी बनाने का आदेश देता हूं। नहीं नहीं मंत्री जी, ऐसा ना करें। मैं आपसे विनती करता हूं कि इन तीनों को दंड ना दीजिए। माता वृद्ध स्त्री है ना, कदाचित इन्हें भ्रम हुआ होगा। पिताश्री, यदि इन सभी लोगों को संतुष्टि मिल गई है, तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे मेरा दंड पूर्ण करने दीजिए। देखा आपने, अब जाइए यहां से। और इस प्रकार यदि हनुमान पर पुनः मिथ्या आरोप लगाया तो हम अवश्य आपको दंड देंगे। क्षमा करें महाराज, मैं बूढ़ी हूं ना, हो सकता है मुझसे भूल हो गई हो। बस माते, स्मरण रहे, दोबारा ऐसी भूल ना हो। देखा आपने, अब जाइए यहां से, जाइए आप लोग। महारानी जी, महारानी जी, क्या हुआ आरुषि? इस प्रकार भागते भागते क्यों आ रहे हो? सब कुशल तो है ना? नहीं, वो क्या आपने कारागृह में ठीक प्रकार से देखा था कि हनुमान वहां नहीं थे? ये किस प्रकार का प्रश्न है आरुषि? हाँ, मैंने स्वयं देखा है। कारावास में हनुमान नहीं थे, किंतु मुझे अभी एक सैनिक ने सूचना दी है कि हनुमान कारावास में ही है।
और स्वयं महाराज ने लोगों की संतुष्टि के लिए उन्हें वहां दिखाया था। असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने स्वयं देखा है कि वो कारागृह में नहीं थे। ऐसा ही हुआ है, हनुमान कारावास में ही है। ठीक है, मैं स्वयं ही पता लगाती हूँ कि हनुमान कहाँ है। प्रणाम महारानी जी। प्रणाम मंत्री जी, मुझे हनुमान से भेंट करनी थी। अवश्य महारानी जी, आइए हम दरवाजा खोलते हैं। नहीं नहीं, आप प्रस्थान कीजिए, मैं स्वयं द्वार खोल लूंगी। जी महारानी। ऐसा कैसे संभव है? सबके सामने हनुमान इसी कारागार में थे और अब नहीं। यदि हनुमान सबको दिखाई दे रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं? या फिर हनुमान सभी को मूर्ख बनाकर पुनः कारावास से चले तो नहीं गए? हरि हरि नारायण नारायण नारायण। रुकिए देवेश। नारायण। प्रणाम समय देव। कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? बहुत अच्छी सहायता की आपने मेरी। मैंने आपका ऐसा क्या बिगाड़ा जो आपने मेरे साथ ऐसा दुराघात किया? मैंने क्या किया समय देव? मैंने तो केवल आपकी सहायता की थी ना। आपने मुझे क्यों गलत मानकर राज बताया? आपके कारण मेरे दो काल, भूतकाल और भविष्य काल समाप्त हो गए। कहिए देवश्री, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया? मुझे तो समय देव, मैं आपको सुमेरु में राम गुफा का पता बताने ही वाला था। मेरा विश्वास करे समय देव। तो कीर्तिवन का मार्ग क्यों बताया आपने मुझे? समय देव, मुझे तो महादेव ने मैंने तो केवल उनके आदेश का पालन किया समय देव। मुझे नहीं क्या था कि गुफा में जाकर आपके दो काल समाप्त हो जाएंगे। तो देविश्री, अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? समय देव, इस प्रश्न का उत्तर तो आपको केवल प्रभु महादेव ही बता सकते हैं। केवल वही बता सकते हैं कि उन्होंने आपको उस गुफा के अंदर क्यों भेजा। कदाचित वही दोनों कालों को पुनर्जीवित करने का मार्ग भी बता सकते हैं। कहीं विंटू और मंटू चाचा की तरह हनुमान ने हमें भी तो मूर्ख नहीं बना दिया? अरे नहीं, हनुमान आता ही होगा, सब्र रखो। वीरू 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 वीरू
वीरू? हाँ, इतना घना वन है, जीव जंतु का भय तो होगा ही ना। तुम्हारे पास तो गदा है, हमारे पास क्या है? हाँ, मैं हूं ना मित्र, भयभीत क्यों होते हो? हम दोनों तुम्हारी कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहाँ थे तुम? अरे क्षमा करो क्षमा, मैं कारागृह गया था तीनों को अपकारी सिद्ध करने। हो गई? हाँ, जब मैं कारागृह से निकला तो सबके चेहरे देखने लायक थे। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि यदि मैं तुम दोनों के साथ था तो कारागृह में कैसे पहुंच गया। फिर तो उन्हें अवश्य दंड मिला होगा। नहीं, मैंने मना कर दिया। आखिरकार वो कह तो सत्य ही रहे थे ना, और सच को दंड मिलना तो अनुचित है ना? सही कहा हनुमान ने। किंतु अब ये बताओ, आज कौन सा खेल खेलेंगे? वन में छिपन छिपाई। हाँ, लेकिन तुम देर से आए ना, इसलिए तुम हमें ढूंढोगे। पेड़ के पीछे जाके शतंग तक गिनो। ठीक है, मैं जाता हूँ, और आप लोग अपनी जगहों पर छुप जाइए। ठीक है भ्रातो? हाँ। ये भेष से तो ऋषिवर लग रहे थे, किंतु इस प्रकार चोरों की तरह स्वर्ण मुद्राएं क्यों छुपा रहा है? मुझे चलकर दिखना चाहिए। प्रभु, ये कौन सा नया मोड़ आया है? हनुमान के वन में जाने पर ये कौन ऋषि है जिसका पीछा हनुमान कर रहे हैं? देवी और ऋषि एक। रक्षा करे प्रभु, रक्षा करे। समय देव, क्या हुआ? आप इतने व्याकुल प्रतीत क्यों हो रहे हैं? प्रभु, आपको अंतर्यामी है, त्रिकाल दर्शनी है। आप पूछ रहे हैं क्या हुआ? आप ये पूछिए क्या नहीं हुआ? आपके आदेश के कारण मेरे दोनों काल समाप्त हो गए, केवल वर्तमान जीवित है। यदि यथाशीघ्र इसका कोई हल नहीं निकाला गया तो आप जानते हैं क्या होगा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। व्याकुल होने से भूत और भविष्य दोनों पुनर्जीवित नहीं हो जाए। उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए किसी देवांश का स्वेद उन पर गिरना चाहिए। किंतु प्रभु, आपने नारद जी को ऐसा आदेश ही क्यों दिया? वो भी आवश्यक था समझिए। किंतु प्रभु,
वर्तमान के पास केवल 7 दिवसीय लेख पत्रों के रूप में है। यदि इन 7 दिनों में भूत और भविष्य अपने मूल रूप में नहीं आए तो आएंगे समय देव, अवश्य भूत और भविष्य दोनों अपने मूल रूप में अवश्य आएंगे। किंतु समय देव, आपको मुझे 5 दिवस का समय देना होगा। आपको भी 5 दिवस का समय चाहिए तो? मुझे नहीं समय देव, उसे चाहिए जो इस समस्या का हल निकालने वाला है। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। समय देव, आप निश्चिंत होकर अपने लोक को चले, सब ठीक हो। हाँ, इन 5 दिवस तक वर्तमान को अपने समक्ष रखिएगा। जो आज्ञा प्रभु। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। क्या हुआ दीदी? आप हमें नहीं, आप केवल हनुमंत लीला देखते हैं। गुरुवार 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 गुरुवार। ये इस तरह गुरुवार गुरुवार क्यों कर रहे हो? कोई प्रेत पीछे पड़ा है? नहीं गुरुवार, वो मैं। किसी ने स्वर्ण मुद्राएं छुपाते हुए तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं गुरुवार, मुझे किसी ने नहीं देखा। मैंने उसे गुप्त स्थान पर छुपा दिया है। कितना है? इस बार 5 शत। अब तक कितनी हो गई? हमने इस ग्राम को लूटकर 3 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित कर ली है गुरुवार। अब मुझे लगता है गुरुवार, अब हमें इस ग्राम को छोड़कर किसी और ग्राम की ओर प्रस्थान करना चाहिए। मूर्ख, अभी तो इस ग्राम में आने वाली महामारियों का उपचार करके हमें 2 सहस्त्र मुद्राएं और एकत्रित करनी है। फिर सोचेंगे। गुरुवर, मुझे तो लगता है कि स्वर्ण मुद्राओं की लालच ने आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है और हे ऋषि का प्रपंच करते करते आप स्वयं को वैद्य ऋषि मानने लगे और कदाचित मुझे अपना शिष्य। ये मत भूलिए कि लोग अपने आप बीमार होकर आपके पास नहीं आ रहे, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं रोगी बनाने वाली विषैली भस्म उनके पानी में मिलाकर आता हूं और आप उस विष को काटने वाली औषधि देकर उन्हें ठीक करते हैं। अच्छा, हम दोनों भागीदार हैं, गुरु और शिष्य नहीं। इसलिए कभी कभी मेरी भी बात मान लिया करो। मूर्ख, तुम मात्र एक कार्य करता हो, मात्र कार्य करता हो। ये सारा प्रपंच मेरा रचा हुआ है, मेरा। और तुम जो औषधि डालते हो ना, उसे भी मैं ही बनाता हूं। मैं जब मैंने कह दिया कि इस ग्राम में 2 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करने तक रहेंगे तो रहेंगे। कौन है? कौन है वहां?